कि महंगाई तो अब इनके लिए भौजाई हो गई है। पहले डाइन थी। पार्टी के लोग खुश नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमने उनसे सत्ता छीना है और उनको सत्ता से बेदखल को बेरोजगार कर दिया है। जो लोग स्वयं बेरोजगार हो गए हैं वो बेरोजगारों की बात नहीं कर सकते, वो अपने रोजगार की बात कर रहे हैं। वो कलंकित करने वाले नेता प्रतिपक्ष जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे तब भी ऐतिहासिक रूप से लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया। नमस्कार, दस्तक बिहार देख रहे हैं आप। अभी हम मौजूद है आरजेडी कार्यालय में और जिस तरीके से विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। जैसे ही तेजस्वी यादव ने अपने बातों को रखने की कोशिश की तब तक बीजेपी के लोगों ने कुर्सी उठा ली। आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का पुतला दहन भी किया। कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो बजट सत्र से खुश नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी एजाज अहमद जी है, इनसे हम बात करेंगे अन्य मुद्दों पे। देखिए, बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार की जनता महागठबंधन सरकार से पूरी तरह से खुश है और उसका विश्वास और तेज़ी से बढ़ा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमने उनसे सत्ता छीना है और उनको सत्ता से बेदखल किया है और उनको बेरोज़गार कर दिया है। जो लोग स्वयं बेरोज़गार हो गए हैं वो बेरोज़गारों की बात नहीं कर सकते, वो अपने रोज़गार की बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन में आज जिस तरह का कृत्य किए, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सरकार के कामों को जब गिनाना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों को आम जन के बीच नहीं पहुंचे, इसके लिए उन्होंने कुर्सी उठाने का काम किया और लोकतंत्र को कलंकित किया। लोकतंत्र को कलंकित करने वाले नेता प्रतिपक्ष जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे तब भी ऐतिहासिक रूप से लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया था 23 मार्च 2021 को। और सभी लोगों को पता है उस समय माननीय विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा जी ने बाहर से पुलिस मंगवा करके विधायकों को पिटवाने का काम किया था, महिला विधायकों को भी पिटवाने का काम किया था और ऐतिहासिक रूप से लोकतंत्र कलंकित हुआ था। आज पुनः नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उन्होंने उसी तरह की भूमिका अदा की और अपने विधायकों के माध्यम से कुर्सी का इस्तेमाल करके जनता के मुद्दे को, जनता के सवाल को, जो जनता के बीच की बात कही जा रही थी उनको उन तक नहीं पहुंचे, इसके लिए इस तरह का खेल खेला है। आज नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया गया कारगिल चौक। अफसोस की बात है, बजट को लेकर अफसोस की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज उनका जन्मदिन भी है और आज ही के दिन उनका पुतला दहन माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस है। दोस्त और दुश्मन सभी जन्म दिवस के अवसर पर एक दूसरे को बधाई दे करके उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नीतीश जी की खुशियां पसंद नहीं है। नीतीश जी के जन्म दिवस के अवसर पर इस तरह का कृत्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाना ये मानवता को भी कलंकित करता है और आसमान छू रहा है। देखिए, महंगाई तो अब इनके लिए भौजाई हो गई है। पहले डाइन थी और आज जिस तरह से इन्होंने घरेलू गैस के सिलेंडर में 50 रुपया, कमर्शियल गैस के सिलेंडर में 350 रुपये की वृद्धि की है, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का होली का गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट देने का काम किया है देश के लोगों को। अब जो महिलाएं पकवान बनाना चाहती थी वो पकवान कैसे बनाएंगी, उनके आंखों में आंसू आ रहा है और उसी आंसू से वो अपने किचन को साफ करेंगी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि उज्ज्वला योजना हम इसलिए लाए हैं कि महिलाओं के आंखों में आंसू नहीं देखा जाता है, उन्हीं महिलाओं के आंखों में आप भर भर और झरझर आंसू देने का काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच किस तरह की है। भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी, छात्र विरोधी, महिला विरोधी, जो कर्मचारी है उसके विरोधी और साथ ही साथ जो आम लोग हैं उसकी विरोधी सरकार है। लास्ट क्वेश्चन है कि सुधाकर सिंह जो है वो लगातार सीएम नीतीश पे हमला बोल रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी जो सरकार है उसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, इस संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने स्पष्ट कर दिया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस पर निगाह रखे हुए हैं। सब कुछ समय आने पर स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। ये
इस तरह की बातें जो लोग भी कर कह रहे रहे हैं, जो बिहार के जो मुख्यमंत्री है उनको बदलने की जरूरत है। देखिए इस तरह की जो बातें कह रहे हैं उन बातों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है जब माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने ही स्पष्ट कर दिया है कि बेहतर बाउंडिंग के साथ ये सरकार चल रही है और हम जनता के विश्वास पर जो सरकार बनाए हैं उस विश्वासों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कोई क्या बोलता है उसका कोई मतलब नहीं है। जब नेता और नेतृत्वकर्ता में सहमति है और सामंजस्य है तो इससे स्पष्ट होता है कि राज्य और देश के प्रति जो हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके संदेश दिया है, ये संदेश आने वाले समय में 2014 वाले को 2024 में सत्ता में वापस नहीं आने देगा। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हम मौजूद थे आरजेडी कार्यालय में और हमारे साथ एजाज अहमद जी थे। विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जैसे ही अपना बात रखना शुरू की तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर कुर्सियां उठा ली। आपका क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें दस्तक बिहार। धन्यवाद।